हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे चैनल पापाया कोडर्स में। दोस्तों, पिछले वीडियो में आप लोगों ने देखा था कि हम लोग कैसे वहाँ पे फ्रेगमेंट्स का यूज़ करते हैं। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं कि हम लोग कैसे नेविगेशन कंपोनेंट का यूज़ करेंगे। तो ये बहुत ही अमेजिंग टॉपिक है, बहुत ही अच्छा लगा। मैंने भी इसको जब पहली बार लर्न किया तो ये मुझको भी बहुत बढ़िया टॉपिक लगा। आप लोग भी इसको लर्न करेंगे तो आशा करता हूँ कि ये चीज़ आपको भी पसंद आएगी। बिना टाइम को वेस्ट करते हुए दोस्तों शुरू करते हैं अपने इस नेविगेशन कंपोनेंट के वीडियो को और मूव करते हैं अपने कंप्यूटर के स्क्रीन पे। यहाँ पे हम लोग अपने प्रोजेक्ट में आते हैं। ये हम लोग का प्रोजेक्ट है जिस पे हम लोग वर्क कर रहे थे। अब यहाँ पे हम लोग कुछ अदर फ्रेगमेंट्स पे क्रिएट करेंगे जहाँ पे हम लोग के क्विजेस होंगे और क्विज या तो यूज़र विन करेगा या तो लॉस करेगा। तो हम वो दो अलग फ्रेगमेंट भी बनाएंगे और सारी चीज़ें यहाँ पे हम लोग नेविगेशन कंपोनेंट के साथ सेट कर लेंगे। फिर उसके बाद हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे कि हम लोग कैसे यहाँ पे क्विज़ का पूरा लॉजिक लिखेंगे। तो अगर आप लोग क्विज़ का लॉजिक लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, इससे आपकी अंडरस्टैंडिंग थोड़ी और बेटर हो जाएगी कोडिंग में। अगर आप लोग उसको छोड़ के अदर चीज़ें लर्न करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। हम लोग यहाँ पे फ्रेगमेंट्स में आते हैं और यहाँ पे कुछ अदर फ्रेगमेंट को क्रिएट करते हैं। इस पर राइट क्लिक करेंगे फ्रेगमेंट पे, यहाँ पे हम लोग इसके बाद यहाँ पे न्यू पे आएंगे फ्रेगमेंट और यहाँ पे फ्रेगमेंट ब्लैंक। यहाँ पे जो भी आप लोग नेम देना चाहें दे सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इसको नेम दूंगा क्विज फ्रेगमेंट, जिसमें हम लोग का क्विज होगा अगले वीडियो में। और यहाँ पे दो फ्रेगमेंट और क्रिएट करने, न्यू फ्रेगमेंट, फ्रेगमेंट ब्लैंक, और एक रहेगा बिन फ्रेगमेंट। तो यहाँ पे हम लोग इसको नेम देंगे क्विज बिन फ्रेगमेंट। और इसी तरह हम लोग यहाँ पे एक क्रिएट करेंगे जब वो हार जाएगा तब। यहाँ पे हम लोग इसका नेम देते हैं क्विज ओवर, यानी कि हम लोग का क्विज ओवर हो जाएगा यहाँ पे। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग के सारे फ्रेगमेंट्स क्रिएट हो चुके हैं। अब हम लोग यहाँ पे आते हैं सबसे पहले क्विज फ्रेगमेंट में और यहाँ पे इन रिडंडेंट डेटा को हटा देते हैं, सभी चीज़ों को फालतू की। यहाँ पे हम लोग के पास ऑन क्रिएट व्यू मेथड रहेगा एक, और बाकी सी चीज़ें यहाँ से हम लोग हटा देंगे। ये चीज़ हम लोग सभी यहाँ पे फ्रेगमेंट्स में करेंगे, लाइक यहाँ पे क्विज ओवर फ्रेगमेंट में भी। ये हम लोग का है क्विज बिन फ्रेगमेंट। तो दोस्तों यहाँ पे जो फालतू की चीज़ें थी उन सभी को हम लोगों ने हटा दिया है। अब यहाँ पे आएंगे क्विज फ्रेगमेंट में और यहाँ पे हम लोग दो बटन को बनाएंगे। उस पर क्लिक होने पे, एक के क्लिक होने पे हम लोग का यहाँ पे बिन फ्रेगमेंट ओपन होगा, दूसरे के क्लिक होने पे यहाँ पे ओवर फ्रेगमेंट ओपन होगा। तो अभी के लिए यहाँ पे हम लोग बटन का यूज़ करेंगे। आगे हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग यहाँ पे क्विज में जब हम लोग का यूज़र बिन होता है तो हम लोग उसको कैसे भेजेंगे। तो वो चीज़ हम लोग आगे देखेंगे। एक ही वीडियो में सारी चीज़ें पॉसिबल नहीं कि क्विज भी बना के नेविगेशन कंपोनेंट को भी समझाना, तो ये सारी चीज़ें एक वीडियो में नहीं पॉसिबल है। अभी हम लोग खाली यही चीज़ देखेंगे कि बटन पे क्लिक हो तो हम लोग का दूसरी फ्रेगमेंट ओपन हो। यहाँ पे हम लोग स्प्लिट में आते हैं और यहाँ पे इस टेक्स्ट व्यू को हटा देते हैं। सबसे पहले हम लोग का जो बेस रहेगा वो रहेगा लेआउट, और यहाँ पे फ्रेम लेआउट की जगह पे हम लोग यूज़ कर लेंगे लीनियर लेआउट का। ओरिएंटेशन वर्टिकल, और यहाँ पे ग्रेविटी हम लोग सेंटर दे देते हैं। यहाँ पे दो बटन हम लोग बना लेते हैं, मटेरियल बटन, रैप कंटेंट, टेक्स्ट, और यहाँ पे हम लोग टेक्स्ट में लिख देंगे बिन। आईडी हम लोग की भी यहाँ पे बिन हो जाएगी। सेम इसी तरह से हम लोग एक यहाँ पे ओवर के लिए बनाएंगे जब हम लोग का गेम ओवर होगा। तो यहाँ पे हम लोग बिन की जगह पे ओवर लिख देंगे। अब हम लोग आते हैं यहाँ पे क्विज ओवर फ्रेगमेंट में और यहाँ पे फ्रेगमेंट क्विज ओवर में आते हैं। यहाँ पे भी हम लोग एक बटन बनाएंगे जिस बटन पे क्लिक होने पे हम लोग का फिर से क्विज रिट्राई होगा। तो हम लोग उस बटन को यहाँ पे बना लेते हैं। इससे आपको सारी चीज़ें और बेटर ढंग से समझ में आएंगी कि कैसे चीज़ें वर्क करती हैं। ज़्यादा अगर यहाँ पे हम लोग के बटन रहेंगे तो वो अच्छा रहेगा। ग्रेविटी यहाँ पे हम लोग सेंटर दे देंगे। इस बटन को यहाँ से हम लोग कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे।
यहाँ पे रीट्राई कर देंगे और यहाँ पे आईडी भी चेंज करके रीट्राई कर देंगे। ये हम लोग का क्विज़ ओवर हो गया। अब हम लोग यहाँ पे क्विज़ बिन में आते हैं और यहाँ पे भी हम लोग वही सारी चीज़ें करने वाले हैं। लेआउट सबसे पहले, लीनियर लेआउट, और यहाँ पे ये वाला बटन हम लोग पेस्ट कर देंगे। ग्रेविटी यहाँ पे हम लोग सेंटर कर देते हैं और यहाँ पे हम लोग रीटेक कर देंगे, आईडी भी रीटेक। अब हम लोग यहाँ पे इन सभी को क्लोज करते हैं और ओपन करते हैं यहाँ पे हम लोग मेन एक्टिविटी। मेन एक्टिविटी ओपन करने से पहले यहाँ पे हम लोग को कुछ डिपेंडेंसी को ऐड करना है जो ज़रूरी होती है नेविगेशन कंपोनेंट के लिए। तो सबसे पहले हम लोग उन सभी को ऐड करेंगे। यहाँ पे मैंने दोनों डिपेंडेंसी को लिख के रखा है, सो आप लोग इन दोनों को ऐसे ही सेम लिखिएगा, स्पेलिंग मिस्टेक मत कीजिएगा। हम लोग आते हैं यहाँ पे बुल डॉट ग्रेडल में और यहाँ पे हम लोग पेस्ट कर देंगे डेटा बाइंडिंग के नीचे। सिंक करते हैं तो यहाँ पे हम लोग का ग्रेडल सिंक फिनिश हो चुका है। अब हम लोग इसको यहाँ से क्लोज कर देते हैं और यहाँ पे हम लोग रेस्ट पे राइट क्लिक करेंगे, न्यू, और यहाँ पे एंड्रॉयड रिसोर्स फाइल, यहाँ पे फाइल नेम हम लोग देंगे नेविगेशन और यहाँ पे रिसोर्स टाइप हम लोग को चूज़ करना है नेविगेशन। ये चीज़ आप लोग यहाँ पे ज़रूर चूज़ करिएगा नेविगेशन, नहीं तो यहाँ पे प्रॉब्लम होगी। फिर इसके बाद हम लोग यहाँ पे ओके पे क्लिक कर देंगे। तो आप लोग यहाँ पे देखेंगे एक नेविगेशन नेम का फोल्डर बना है, उसके अंदर हम लोग की जो XML फाइल है वो है। तो इसी के अंदर हम लोग अपने सारे फ्रेगमेंट्स को ऐड करेंगे, उन सभी को एक दूसरे से कनेक्ट करेंगे। तो वो सारी चीज़ हम लोग यहाँ पर करने वाले हैं। अब यहाँ पे आप लोग को ऊपर एक आइकन दिख रहा होगा, तो आप लोग को उस पर क्लिक करना है। यहाँ पे एंड्रॉयड स्टूडियो के वर्जन के अकॉर्डिंग हो सकता है यहाँ पे आपको थोड़ा बहुत डिफरेंट देखने को मिले, लेकिन ये चीज़ आपको ढूंढेंगे तो कहीं ना कहीं मिल जाएगी। वैसे इस टाइम 4.2 लेटेस्ट चल रहा है, तो शायद आप लोग का भी अपडेटेड ही होगा। और यहाँ पे जो हम लोग का सबसे पहला फ्रेगमेंट होगा वो होगा होम फ्रेगमेंट। तो यहाँ पे हम लोग होम फ्रेगमेंट को चूज़ करेंगे और यहाँ पे आप लोग को होम का आइकन दिखेगा। तो जिस भी फ्रेगमेंट के ऊपर होम का आइकन दिखेगा वो हम लोग का सबसे फर्स्ट फ्रेगमेंट होगा। यहाँ पे इसका प्रीव्यू अनअवेलेबल है, तो हम लोग यहाँ पे स्प्लिट मोड में आते हैं और यहाँ पे हम लोग एक चीज़ ऐड कर देंगे, लेआउट। तो ये चीज़ लेआउट कभी कभी यहाँ पे ऐड होती, कभी कभी नहीं होती, तो हम लोग को यहाँ पे ऐड करना पड़ता है और ये हो जाएगा हम लोग का फ्रेगमेंट होम। अब यहाँ पे ये हम लोग का लोड हो रहा है, अभी थोड़ी देर में लोड हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये हम लोग का लोड हो चुका है। अब ऐसे ही हम लोग अदर फ्रेगमेंट्स को भी यहाँ पे ऐड कर लेते हैं, जैसे हम लोग का क्विज फ्रेगमेंट हो गया। तो इसको आप लोग चाहे जहाँ चाहे मूव कर सकते हैं इस पर क्लिक करके। तो ये हम लोग का क्विज फ्रेगमेंट हो गया। सेम ऐसे ही यहाँ पे हम लोग का क्विज ओवर फ्रेगमेंट और सबसे लास्ट में है क्विज बिन फ्रेगमेंट। तो यहाँ से हम लोग जूम आउट कर सकते हैं इसको। और ये हम लोग का क्विज बिन हो गया, ये क्विज ओवर फ्रेगमेंट हो गया। यहाँ पे हम लोग कोड में आते हैं और यहाँ पे हम लोग सबका लेआउट ऐड कर देते हैं, जिससे कि सभी विजुअल हो जाए लेआउट। और ये होगा हम लोग का क्विज फ्रेगमेंट, क्विज लेआउट, क्विज ओवर लेआउट, क्विज बिन। तो आप लोग यहाँ पे देखेंगे आप सभी यहाँ पे विजुअल हो गया है। अब हम लोग इन सभी को कनेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे एंड्रॉयड ट्रिविया से जब इस बटन पे क्लिक होगा तो हम लोग इससे मूव करेंगे, यानी कि हम लोग का क्विज स्टार्ट होगा। तो हम लोग आएंगे क्विज फ्रेगमेंट पे। तो आपको यहाँ पे एक आइकन दिखता होगा छोटा सा स्मॉल सा, तो उससे आप लोग को नेक्स्ट वाले फ्रेगमेंट को कनेक्ट कर देना है बस। अब आप लोग देखेंगे यहाँ पे आप लोग को एक कनेक्शन दिख रहा होगा, यहाँ पे मैं जूम कर देता हूँ। तो आप लोग यहाँ पे देखेंगे ये वाला आइकन है, तो इस पर क्लिक करके आप लोग एक फ्रेगमेंट से दूसरे को कनेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको एक लाइन दिख रही होगी, जैसे यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट वाले में देखते हैं। यहाँ पे हम लोग को जैसे ही आप लोग इस पर ओवर करेंगे तो यहाँ पे आपको एक आइकन दिख जाएगा, उस पर हम लोग ओवर करेंगे और यहाँ पे हम लोग लेफ्ट क्लिक करके लाइन को यहाँ से यहाँ तक ड्रैग कर देंगे। उस फ्रेगमेंट तक ये टच हो जाएगा तो ये अपने आप वहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। सेम ऐसे ही जब इस पर क्लिक होगा तो यहाँ पे हम लोग आएंगे, यानी कि यहाँ से हम लोग बिन से बिन वाले फ्रेगमेंट पे भी आएंगे और ओवर से ओवर पे भी जाएंगे। तो ये चीज़ हो गई हम लोग की। अब जब हम लोग के यहाँ पे रीट्राई या रीटेक पे क्लिक होगा तो हम लोग फिर से क्विज फ्रेगमेंट पे आ जाएंगे। तो हम लोग इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे भी वो सेम आइकन होगा, तो हम लोग इससे बैक आ जाएंगे इस पर। और सेम इस तरह यहाँ पे भी हम लोग को करना है, इससे हम लोग बैक आ जाएंगे इस पे क्विज फ्रेगमेंट पे।
तो ये चीज़ हम लोग की कनेक्टेड हो गई। लेकिन अभी यहाँ पे एक चीज़ प्रॉब्लम आएगा, तो वो मैं आप लोग को प्रॉब्लम दिखाऊंगा पहले, फिर उसका सॉल्यूशन बताऊंगा, जिससे वो आपको और अच्छे से समझ में आए। अभी हम लोग उस प्रॉब्लम की यहाँ पे बात नहीं करेंगे। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे हम लोग की कनेक्टेड हो चुकी हैं। अब आप लोग यहाँ पे कोड में देख सकते हैं कि क्या सारे चेंजेस हुए हैं। तो ये जब आप लोग लाइन को कनेक्ट करते हैं एक से दूसरी जगह पे, तो यहाँ पे एक एक्शन आता है। ये डिसाइड करता है कि आप लोग को किस फ्रेगमेंट से किस फ्रेगमेंट तक जाना है, और यहाँ पे हम लोग को एक आईडी दे देता है। इस आईडी का हम लोग यूज़ करते हैं एक फ्रेगमेंट से दूसरे फ्रेगमेंट तक जाने के लिए। अब हम लोग आएंगे यहाँ पे मेन एक्टिविटी में, और ये ओपन करेंगे यहाँ पे एक्टिविटी मेन डॉट एक्सएमएल को। यहाँ पे हम लोगों ने फ्रेगमेंट में जो नेम दिया था पापाया डॉट इन होम फ्रेगमेंट, इसको हम लोग यहाँ से हटा देंगे, और इसकी जगह पे हम लोग यहाँ पे लिखेंगे एंड्रॉयड एक्स डॉट नेविगेशन डॉट फ्रेगमेंट डॉट नेब होस्ट फ्रेगमेंट। यहाँ पे नेब का एन कैपिटल से रहेगा, तो यहाँ पे आप लोग कैपिटल स्मॉल का ध्यान रखिएगा। नेब होस्ट फ्रेगमेंट में एन एच और एफ कैपिटल से रहेगा, और बाकी चीज़ें यहाँ पे स्मॉल से हैं। अब इसके बाद एक एट्रीब्यूट होता है जिसके कारण हम लोग के पिछले वीडियो में प्रॉब्लम आ रही थी, तो उसका अब हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे। ऐप कॉलन डिफ़ॉल्ट नैब होस्ट, यहाँ पे एन कैपिटल से रहेगा नैब होस्ट, और इसको यहाँ पे हम लोग ट्रू कर देंगे। अब इसके बाद यहाँ पे हम लोग को नैब ग्राफ ऐड करना होगा, जो अभी हम लोगों ने नैब ग्राफ को क्रिएट किया है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे ऐप कॉलन नैब ग्राफ इज इक्वल्स टू @नेविगेशन। तो ये हम लोग का नैब ग्राफ होगा। इसको ऐड करते ही यहाँ पे आप लोग का जो भी सबसे पहला फ्रेगमेंट होगा होम फ्रेगमेंट, वो विजिबल हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर आप लोग होम फ्रेगमेंट किसी और को बना लेते हैं, जैसे ये है हम लोग का, और यहाँ पे इस पर क्लिक करना है आपको, यहाँ पे ऊपर होम का आइकन दिखेगा, तो वो हम लोग का होम फ्रेगमेंट हो जाएगा। अब आप लोग को यहाँ पे होम का आइकन इस पर दिखेगा क्विज फ्रेगमेंट पे, ना कि यहाँ पे होम फ्रेगमेंट पे दिखेगा। अब हम लोग यहाँ पे एक्टिविटी मेन में आते हैं, और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं हम लोग का क्विज वाला होम फ्रेगमेंट हो चुका है। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे डेस्टिनेशन वाले को डिसाइड करते हैं कि कौन हम लोग का सबसे पहला फ्रेगमेंट होगा जो दिखेगा। तो यहाँ पे हम लोग इस होम पे क्लिक करते हैं, और यहाँ पे होम पे क्लिक कर देंगे, ये हम लोग का होम फ्रेगमेंट हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग की एक्टिविटी मेन डॉट एक्सएमएल में सारी चीज़ें डन हो चुकी। अब हम लोग यहाँ पे आते हैं मेन एक्टिविटी में। अब यहाँ पे हम लोग आते हैं, और यहाँ पे हम लोग 2 वेरिएबल बनाएंगे। एक बाइंडिंग के लिए होगा हम लोग का प्राइवेट लेट इनिट बेयर, और यहाँ पे हम लोग बाइंडिंग कॉलन एक्टिविटी मेन बाइंडिंग और यहाँ से हम लोग इस सेट कंटेंट व्यू को हटाते हैं। इसकी जगह पे हम लोग लिखेंगे बाइंडिंग इज इक्वल्स टू डेटा बाइंडिंग यूटिल डॉट सेट कंटेंट व्यू। सबसे पहले इंडेक्स यहाँ पे पास करते हैं, इसके बाद हम लोग पास करते हैं अपना लेआउट। तो यहाँ पे लेआउट है और डॉट लेआउट डॉट एक्टिविटी मेन डॉट एक्सएमएल। यहाँ पे एक और वेरिएबल रहेगा नैब कंट्रोलर का प्राइवेट लेट इनिट बेयर, और ये रहेगा नैब कंट्रोलर। और यहाँ पे हम लोग आते हैं एक्टिविटी मेन डॉट एक्सएमएल में। इस फ्रेगमेंट की आईडी है यहाँ पे होम फ्रेगमेंट। तो आप लोग अगर यही आईडी रखना चाहते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो अगर आप लोग यहाँ पे कोई अदर आईडी देना चाहते हैं तो यहाँ पे दे सकते हैं। तो होम फ्रेगमेंट ज़्यादा बेटर नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पे इसको नैब कंट्रोलर दे देता हूँ, या नैब कंट्रोलर फ्रेगमेंट दे देता हूँ, ये ज़्यादा बेटर रहेगा। नैब कंट्रोलर इज इक्वल्स टू दिस डॉट फाइंड नैब कंट्रोलर, और यहाँ पे हम लोग को अपनी आईडी पास करनी होती है, तो आईडी यहाँ पे हम लोग पास कर देंगे नैब होस्ट नैब कंट्रोलर फ्रेगमेंट। और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे नेविगेशन ईवाई डॉट सेटअप एक्शन बार। यहाँ पे आपको सजेशन में दिख जाएगा सेटअप एक्शन बार विथ नैब कंट्रोलर, तो हम लोग इसको यहाँ पे ओके कर लेंगे। और यहाँ पे पास करना है एक्टिविटी, तो एक्टिविटी हम लोग का दिस है। इसके बाद नैब कंट्रोलर यहाँ पे पास कर देंगे। तो इस तरह से ये हम लोग का हो जाएगा। अब हम लोग यहाँ पे अलग अलग फ्रेगमेंट्स पे आते हैं, और जब उस पर क्लिक होगा तो हम लोग को यहाँ पे नेक्स्ट फ्रेगमेंट को कॉल करना है। यहाँ पे होम फ्रेगमेंट में आते हैं, और होम फ्रेगमेंट में एक बटन है हम लोग के पास। इस बटन की आईडी यहाँ पे प्ले बाइंडिंग डॉट प्ले सेट ऑन क्लिक लिसनर,
तो यहाँ पे सेट ऑन क्ली लिसनर में आपको दो मेथड दिखेगा, एक में रहेगा व्यू डॉट ऑन क्ली लिसनर और एक रहेगा लैम्डा फंक्शन। तो लैम्डा फंक्शन वाला यहाँ पे हम लोग यूज़ करेंगे, जिसमें हम लोग का करली ब्रैकेट है। और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे आई टी डिनोट करता है अगर हम लोग यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट कुछ नहीं लिखते हैं, जैसे हम लोग व्यू लिखते थे, अगर हम लोग कुछ भी नहीं लिखते हैं तो उसको हम लोग यहाँ पे आई टी से डिफाइन कर देते हैं। डॉट फाइंड ऐप कंट्रोलर डॉट नेविगेट, और यहाँ पे आईडी पास करनी है। तो हम लोग होम फ्रेगमेंट से जाना चाहते हैं यहाँ पे क्विज फ्रेगमेंट में। अगर आप लोग यहाँ पे नेविगेशन डॉट एक्सएमएल को ओपन करेंगे तो हम लोग यहाँ पे होम फ्रेगमेंट से क्विज फ्रेगमेंट में जा रहे हैं, ये वाली हम लोग की लाइन है। तो इसकी आईडी आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे एक्शन होम फ्रेगमेंट टू क्विज फ्रेगमेंट, तो इसको हम लोग को यहाँ पे पास कर देना है आर डॉट आई डी डॉट होम फ्रेगमेंट टू क्विज फ्रेगमेंट। तो ये चीज़ होता है। अगर आप लोग इसको अदर तरीके से लिखना चाहते हैं तो यहाँ पे ये वाला भी लिख सकते हैं, व्यू वाला, व्यू कॉलन व्यू, जैसे हम लोग पहले यूज़ करते थे। और यहाँ पे हम लोग आईटी की जगह पे बी पास कर देंगे। तो ये दोनों चीज़ सेम ही है यहाँ पे, चाहे आप लोग ये इस तरह यूज़ करिए या इस तरह यूज़ करिए। तो मैं यहाँ पे पहला वाला मेथड यूज़ करने वाला हूँ। इसी तरह हम लोग यहाँ पे आएंगे क्विज फ्रेगमेंट में, और यहाँ पे दो बटन है क्विज फ्रेगमेंट में, एक है बिन का एक है ओवर का। तो इन दोनों को यहाँ पे गेट करते हैं। इसके लिए यहाँ पे हम लोग बाइंडिंग का एक वेरिएबल बनाते हैं। इस लाइन को यहाँ से हटा देते हैं। वैल बाइंडिंग इज इक्वल्स टू डेटा बाइंडिंग यूटिल डॉट इन्फ्लेट फ्रेगमेंट क्विज बाइंडिंग इन्फ्लेटर। तो ये सब चीज़ें अब आप लोग को याद हो गई होंगी कि कैसे आप लोग इन सभी चीज़ों का यूज़ करते हैं। आर डॉट लेआउट डॉट फ्रेगमेंट क्विज कॉमा कंटेनर कॉमा फॉल्स, और यहाँ पे रिटर्न करना रहता है रिटर्न बाइंडिंग डॉट रूट बाइंडिंग डॉट ओवर डॉट सेट ऑन क्ली लिसनर आई टी डॉट फाइंड एन ऐप कंट्रोलर डॉट नेविगेट आर डॉट आई डी डॉट। और यहाँ पे हम लोग को जाना है क्विज फ्रेगमेंट से ओवर वाले फ्रेगमेंट में। तो यहाँ पे हम लोग सर्च करेंगे क्विज टू ओवर फ्रेगमेंट। तो यहाँ पे आपको दिखेगा क्विज ओवर फ्रेगमेंट टू क्विज फ्रेगमेंट, और एक दिखेगा क्विज फ्रेगमेंट टू क्विज ओवर फ्रेगमेंट। तो यहाँ पे हम लोग को थर्ड वाला चूज़ करना है, क्विज फ्रेगमेंट टू क्विज ओवर फ्रेगमेंट। सेम इसी तरह से यहाँ पे बिन के लिए रहेगा, तो यहाँ पे ओवर की जगह पे बिन कर देंगे, और यहाँ पे आईडी चेंज करके क्विज फ्रेगमेंट टू बिन फ्रेगमेंट। अब यहाँ पे आते हैं क्विज फ्रेगमेंट में, और यहाँ पे भी वही सेम चीज़ करेंगे। वैल बाइंडिंग इज इक्वल्स टू डेटा बाइंडिंग यूटिल डॉट इन्फ्लेट फ्रेगमेंट ओवर क्विज ओवर बाइंडिंग इन्फ्लेटर कॉमा और डॉट लेआउट डॉट ओवर फ्रेगमेंट कॉमा कंटेनर कॉमा फॉल्स रिटर्न बाइंडिंग डॉट रूट बाइंडिंग डॉट रिट्राई डॉट सेट ऑन क्ली लिसनर आई टी डॉट फाइंड ऐप कंट्रोलर डॉट नेविगेट आर डॉट आई डी डॉट ओवर टू क्विज फ्रेगमेंट। सेम इस चीज़ को यहाँ से हम लोग कॉपी कर लेते हैं, और यही चीज़ हम लोग लिखेंगे क्विज बिन फ्रेगमेंट में भी। यहाँ पे फ्रेगमेंट क्विज ओवर की जगह पे हो जाएगा फ्रेगमेंट बिन वाला, और यहाँ पे हम लोग को टाइप भी चेंज करना होगा फ्रेगमेंट क्विज बिन बाइंडिंग। साथ ही यहाँ पे क्विज ओवर फ्रेगमेंट से क्विज बिन फ्रेगमेंट रहेगा, क्विज बिन फ्रेगमेंट टू क्विज फ्रेगमेंट, और यहाँ पे रिट्राई नहीं रहेगा, यहाँ पे रहेगा रीटेक। तो इस तरह से ये भी हम लोग का सेटअप हो जाएगा। अब यहाँ पे ये सारी चीज़ें हम लोग की डन हो चुकी है। एक बार रन करके टेस्ट करते हैं, उसके बाद यहाँ पे हम लोग को अभी और कुछ मॉडिफिकेशन करने हैं, तो वो सारी चीज़ें भी हम लोग यहाँ पे करेंगे।
सो दोस्तों यहाँ पे हम लोग का एप्लीकेशन रन हो चुका है। अब हम लोग यहाँ पे प्ले वाले बटन पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हम लोग यहाँ पे क्विज फ्रेगमेंट पे पहुँच गए हैं। अब हम लोग यहाँ पे बिन पे क्लिक करते हैं। तो ये हम लोग की बिन वाली एक्टिविटी, यहाँ पे ऊपर क्विज बिन फ्रेगमेंट लिखा हुआ है। यहाँ से हम लोग बैक आते हैं, ओवर पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे हम लोग रीट्राई पे आ गए हैं। अब हम लोग यहाँ पे रीट्राई पे क्लिक करते हैं तो हम लोग यहाँ पे क्विज फ्रेगमेंट पे पहुँच गए। अब हम लोग यहाँ पे बैक प्रेस करते हैं तो हम लोग फिर से यहाँ पे क्विज ओवर फ्रेगमेंट पे आ रहे हैं। लेकिन वहाँ से हम लोग बैक बटन को प्रेस करें तो हम लोग मेन फ्रेगमेंट पे जाए, तो ये अभी थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है यहाँ पे। यानी कि बैक बटन हम लोग का अभी उतने बढ़िया से नहीं वर्क कर रहा है जिस तरह से हम लोग वर्क कराना चाहते हैं। तो ये चीज़ अभी हम लोग देखते हैं कि हम लोग कैसे सही करेंगे। जैसे अगर हम लोग यहाँ पे बिन पे आते हैं, रीटेक पे आते हैं, बैक बटन प्रेस करेंगे तो हम लोग फिर से बिन वाले फ्रेगमेंट पे आ जा रहे हैं, लेकिन यूज़र बिन नहीं हो रहा, फिर भी हम लोग बिन वाले पे आते हैं। तो ये चीज़ हम लोग को सही करनी है। और अभी ये ऊपर वाला जो बटन है, तो ये यहाँ पे जो हम लोगों ने यहाँ पे मेन एक्टिविटी में लाइन लिखी थी उसके थ्रू ये आ गया है, लेकिन अभी ये वर्क नहीं कर रहा है, क्योंकि इसके लिए हम लोग को एक मेथड को ओवरराइड करना होता है। सो उसको हम लोग यहाँ पे ओवरराइड करके देखेंगे कि ये कैसे हम लोग का वर्क करेगा। यहाँ पे बैक बटन को सही करने के लिए एक मेथड को ओवरराइड करना है, ऑन सपोर्ट नेविगेशन अप, नेविगेट अप। तो इस मेथड को हम लोग यहाँ पे ओवरराइड कर लेंगे और इसके अंदर हम लोग को यहाँ पे रिटर्न करना है, रिटर्न नैव कंट्रोलर डॉट नेविगेट। इस मेथड को यहाँ पे हम लोग को ओवरराइड करना है और ये हम लोग का सही से वर्क करने लगेगा। अब हम लोग एक बार इसको टेस्ट कर लेते हैं, फिर हम लोग आगे का वर्क करेंगे। यहाँ पे हम लोग का एप्लीकेशन रन हो चुका है। हम लोग यहाँ पे प्ले पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे आप लोग देखेंगे ऊपर एक बैक बटन आ चुका है। हम लोग इस पर क्लिक करते हैं और ये हमारा यहाँ पे वर्क करने लगा है। तो ये अब हम लोग का यहाँ पे वर्क कर रहा है। अब हम लोग देखते हैं कि हम लोग वो वाली जो प्रॉब्लम आ रही है उसको कैसे सॉल्व करें। लाइक यहाँ पे रीटैग पे क्लिक करते हैं, बिन बैक बटन प्रेस करेंगे, हम लोग बिन पे पहुँच गए, क्विज फ्रेगमेंट पे। यहाँ से बैक बटन प्रेस करते हैं, हम लोग फिर से यहाँ पे बिन फ्रेगमेंट पे पहुँच गए। तो इसको हम लोग अवॉइड करने के लिए, क्योंकि हम लोग यहाँ पे बार बार अगर जैसे क्लिक करते रहते हैं, अब हम लोग जैसे यहाँ पे बैक बटन को प्रेस करते जाएंगे तो हम लोग अभी मेन वाले फ्रेगमेंट पे पहुँच नहीं पाएंगे। तो ये एक प्रकार से लूपिंग टाइप का चल जाता है। तो हम लोग को यहाँ पे बैक स्टेज को मैनेज करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे नेविगेशन डॉट XML को ओपन करेंगे और इस चीज़ को आप लोग थोड़ा बढ़िया से समझिएगा। यहाँ पे जैसे हम लोग होम फ्रेगमेंट से क्विज फ्रेगमेंट पे आ रहे हैं, तो यहाँ से हम लोग बैक बटन को प्रेस करें तो हम लोग का जो फ्रेगमेंट हो होम फ्रेगमेंट हो जाना चाहिए। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसके बाद जैसे अगर हम लोग क्विज से क्विज ओवर में जाते हैं तो यहाँ से बैक बटन प्रेस करें तो हम लोग क्विज फ्रेगमेंट में ना आए, या तो हम लोग होम फ्रेगमेंट में आ जाए, या फिर अगर हम लोग यहाँ पे रीटेक पे क्लिक करते हैं तो क्विज फ्रेगमेंट में आए। तो इसके लिए जो ये वाला एरो है इस पर हम लोग क्लिक करेंगे। एरो पे हम लोग को क्लिक करना, जो बीच में एरो बना है उस पर हम लोग क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे हम लोग को कुछ ऑप्शन मिल जाएगा। तो यहाँ पे एक पॉप बिहेवियर ऑप्शन होता है, इसमें हम लोग को आना है और यहाँ पे पॉप अप टू इंक्लूसिव होता है, इसको हम लोग यहाँ पे चेक कर देंगे। तो ये हम लोग का चेक हो गया है, यानी कि यहाँ पे ट्रू लिख गया है। और यहाँ पे पॉप अप टू, यहाँ पे हम लोग को सेलेक्ट करना है क्विज फ्रेगमेंट को। तो इससे ये होगा कि जो क्विज फ्रेगमेंट है वो हम लोग का बैक स्टेज से हट जाएगा, यानी कि इससे हम लोग यहाँ पे आए, इससे यहाँ पे आएंगे तो ये वाला हट जाएगा। अब यहाँ पे पहुँचने के बाद हम लोग बैक बटन को प्रेस करेंगे तो हम लोग होम फ्रेगमेंट पे आएंगे। लेकिन यही चीज़ अगर अभी हम लोग यहाँ पे बिन फ्रेगमेंट पे आते हैं तो यहाँ से बैक बटन प्रेस करेंगे, हम लोग क्विज फ्रेगमेंट पे आएंगे, क्योंकि अभी इस एरो पे हम लोगों ने वो चीज़ नहीं इम्प्लीमेंट की है। तो इसको एक बार देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं चीज़ों को समझते हुए। जैसे अगर आप लोग इन स्टेप को करते हैं वीडियो को देख के, तो आप लोग रुक रुक के सभी चीज़ को टेस्ट करके फिर आगे बढ़ा करिए। ये नहीं कि वीडियो के साथ चल रहे हैं, आप लोग रुक के टेस्ट करिए कि उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करने से क्या चीज़ें चेंज हुई हैं। अब यहाँ पे बार बार चीज़ों को रन करा के दिखाने में थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाता है। सो ये पॉसिबल नहीं कि हर वीडियो में ये इतना डिटेल से समझाया जाए, लेकिन आप लोग खुद से ट्राई करिए थोड़ा एक्सप्लोर करने का। अभी यहाँ पे हम लोग इसको देखते हैं रन होने के बाद। यहाँ पे हम लोग प्ले बटन पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे ओवर पे क्लिक करते हैं। अब हम लोग यहाँ से बैक बटन प्रेस करते हैं, हम लोग यहाँ पे होम फ्रेगमेंट पे पहुँच गए हैं। तो ये चीज़ हम लोग का वर्क करने लगा है। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पे बिन पे क्लिक करते हैं और बैक बटन को प्रेस करेंगे तो हम लोग यहाँ पे क्विज वाले पे पहुँचेंगे। जैसे हम लोग यहाँ पे ओवर फ्रेगमेंट पे क्लिक करते हैं और यहाँ से बैक बटन को प्रेस करते हैं तो हम लोग होम फ्रेगमेंट पे आ जाते हैं। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पे ओवर पे रीट्राई पे क्लिक करेंगे तो हम लोग यहाँ पे क्विज ओवर में आ जाते हैं। इस चीज़ को भी अवॉइड करते हैं। तो यहाँ से जब हम लोग इस पे आ रहे हैं क्विज फ्रेगमेंट पे, तो यहाँ से हम लोग इसको भी हटा देते हैं, यानी कि क्विज फ्रेगमेंट से बैक बटन प्रेस हो तो हम लोग होम फ्रेगमेंट पे आए। तो यहाँ से जब हम लोग यहाँ पे जा रहे हैं इस चीज़ को हम लोगों ने हटा दिया, लेकिन अभी यहाँ से यहाँ आ रहे हैं तो इस चीज़ को भी हम लोग को हटाना है, क्विज ओवर फ्रेगमेंट को भी हटाना है। तो क्विज ओवर वाले फ्रेगमेंट पे हम लोग क्लिक करेंगे, जो लाइन है हम लोग की एक्शन है इस पर क्लिक करेंगे, पॉपअप टू इंक्लूसिव को यहाँ पे ट्रू कर देंगे और पॉपअप टू में यहाँ पे क्विज ओवर फ्रेगमेंट है तो यहाँ पे क्विज ओवर फ्रेगमेंट को हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे।
सेम इसी तरह से हम लोग क्विज बिन के साथ करेंगे। इस लाइन पे क्लिक करेंगे, इसको यहाँ पे ट्रू करेंगे और यहाँ पे हम लोग चूज कर लेंगे होम क्विज फ्रेगमेंट को, और यहाँ पे क्विज बिन से क्विज फ्रेगमेंट वाली लाइन पे क्लिक करेंगे, इसको यहाँ पे चेक करेंगे और यहाँ पे क्विज बिन फ्रेगमेंट को हम लोग को सेलेक्ट करना है, क्विज बिन फ्रेगमेंट। अब ये यहाँ पे प्रॉपरली वर्क करना चाहिए। एक बार रन करके टेस्ट करते हैं इसको कि ये चीज़ प्रॉपरली वर्क कर रही है या नहीं कर रही है। तो इस चीज़ को आप लोग यहाँ पे थोड़ा अच्छे से समझिएगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। इस चीज़ के बारे में आप लोग सर्च करके गूगल पे कोड लैब में बहुत सारी चीज़ें जान सकते हैं, तो वहाँ से भी आप लोग ट्राई करिए थोड़ा बहुत एक्सप्लोर करने का। तो ये हम लोग का होम फ्रेगमेंट है। प्ले पे क्लिक करते हैं, बिन पे क्लिक करते हैं, बैक बटन को प्रेस करते हैं, हम लोग होम फ्रेगमेंट पे पहुँच गए। प्ले, बिन, रीटैग, फिर बिन और यहाँ से बैक बटन को प्रेस करेंगे, होम फ्रेगमेंट। प्ले, बिन, रीटैग, बैक बटन को प्रेस करते हैं, होम फ्रेगमेंट। प्ले, ओवर, रिट्राई, बिन, रीटैग, ओवर, रिट्राई, बिन, रीटैग, बैक बटन को प्रेस करते हैं और यहाँ पे होम फ्रेगमेंट पे हम लोग पहुँच गए हैं। तो ये चीज़ हम लोग को यहाँ पे इम्प्लीमेंट करनी थी। अब ये हम लोग का यहाँ पे प्रॉपरली वर्क कर रहा है और यहाँ पे बैक बटन को प्रेस करेंगे तो हम लोग का एप्लीकेशन क्लोज हो जाएगा। तो ये चीज़ हम लोग की प्रॉपरली वर्क करने लगी। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि हम लोग कैसे यहाँ पे क्विज का सेटअप करेंगे, फिर उसके बाद इसमें नेविगेशन ड्रॉअर का भी इंप्लीमेंट किया जाएगा, तो वो चीज़ भी हम लोग देखेंगे। सो दोस्तों, आप लोगों ने यहाँ पे देखा कि हम लोग कैसे नेविगेशन कंपोनेंट का यूज़ करते हैं अपने एप्लीकेशन में। आप लोग इसको ज़्यादातर यूज़ करिए क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये हम लोग की बहुत ही ज़्यादा हेल्प कर देता है चीज़ों को और इजीली से यूज़ करने में। सो आप लोग इसको और बेटर ढंग से समझिए। आप लोग इस वीडियो को एक बार फिर से देख लीजिए ताकि ये चीज़ें आपको और बेटर ढंग से समझ में आए। दोस्तों, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपके किसी भी दोस्त को कोल्ड के वीडियोज़ की ज़रूरत हो तो ये वीडियो जरूर शेयर करिए। ये बहुत ही अच्छी वीडियोज़ है और भी वीडियोज़ हम लोग लाने वाले हैं कोल्ड में। सो दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए पपाया कोडर्स। Thanks for watching this video and happy coding.